के सम्मान में, मैदान में, यूजीसी के सम्मान में, मैदान में, यूजीसी के सम्मान में, मैदान में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज़ यूपी। आपकी आवाज़ हमारी मौजूदगी आप देख सकते हैं कि जनपद गोंडा में जिला अधिकारी कार्यालय के सामने है और आए दिन लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यूजीसी मामले को लेकर के ये जनपद गोंडा नहीं भारत के कोने कोने पर सभी राज्यों में जो है इसका आंदोलन शुरू हो गया है। लोग ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से लोकतंत्र के ऊपर एक कीचड़ उछाला जा रहा है वो आपको बता दें कि आपने देखा और सुना होगा कि अभी तक कुछ लोग यही नारा लगा रहे थे कि जो लोग राम को लेकर के आए हैं हम उनको लाएंगे। तो आज उसी विषय पर लेकर के जो विपक्ष के हैं आज उनका भी नारा आप सुन रहे हैं। आपको बताऊंगा कि आज वो कह रहे हैं कि वो जो राम को लेकर के आए हैं वो यूजीसी लेकर के आए हैं, मैं उनका समर्थन करूंगा। अब पक्ष और विपक्ष दोनों जो है अब सामने कगार पे आ गया है, दोनों का आंदोलन अब शुरू हो गया है। कोई कह रहा है जो समर समाज है वो कहता है कि इसका विरोध होना चाहिए, ये यूजीसी लागू नहीं होना चाहिए, इसको संशोधन होना चाहिए। और वहीं जो है और कैटेगरी के लोग जो ओबीसी एससी माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारे बच्चों को कवरिंग लेटर है, हमारे बच्चों का जो है ये भविष्य है, इसमें हमारे बच्चों को जो है प्रताड़ित किया जाता था, उनके साथ शोषण होता था। तमाम घटनाएं ऐसे भारत सरकार के पास जो 118% रिकॉर्ड दर्ज हुआ उसको लेकर के सरकार ने इस पर चिंता किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सबका साथ सबका विकास को लेकर के इस नियम और कानून को जो है बनाया और सबको जो है एक साथ में रख करके इसको लेकर के जो है ये लागू किया। तो अब बात मामला यह है कि अब सवाल इस चीज की है कि अगर कवरिंग लेटर किसी को सुरक्षा देने के लिए अगर सरकार कोई कानून अगर नियम कोई लागू करता है तो उस पर आंदोलन क्यों, यह आप लोगों से सवाल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया अपनी कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर जो है कुर्मी महासभा और मास संगठन के तमाम संगठन के कार्यकर्ता यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंच करके महामहिम राष्ट्रपति को जो है ज्ञापन दे रहे हैं जिलाधिकारी महोदय के द्वारा से। और हम आप इन लोगों से मुखातिब होंगे और बात करेंगे कि आखिर इस यूजीसी को लेकर के क्या इतना बड़ा ऐसी कौन सा ऐसा उसमें बिंदु आ गया कि जो है देश के अंदर जो है लोगों का नुकसान हो जाएगा। इन सारी जानकारी के लिए जो है हम जो यहाँ पर आए हैं नेता में उन लोगों से सीधा मुखातिब होंगे। कुर्मी महासंघ के जो है नंद किशोर वर्मा जी हैं और वहीं जो बहुजन समाज पार्टी के शिव कुमार विश्वकर्मा यहाँ पर भी आए हुए हैं, उन्होंने भी इस प्रकरण को लेकर के समर्थन किया है। और मास संगठन के एक नंद जी ने भी उन्होंने कहा है इस प्रकरण समर्थन किया है। और ऐसे में साथ में सैकड़ों तादाद में लोग यहाँ पर समर्थन करने के लिए हैं। हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हम सीधा हमारे साथ बने रहे, अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट जो है जरूर दीजिएगा। हम इन लोगों से मुखातिब होते हैं और पूरा वीडियो अंत तक जरूर दिखेगा और देखने के बाद में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जी, मुझे एक नंद कहते हैं, मैं मास संगठन का राष्ट्रीय संगठक हूँ। सबसे पहले सभी मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं कि आप लोगों ने आज इस यूजीसी के सम्मान में जो हम लोगों की बात सरकार की बात को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। और ये यूजीसी का जो विनियम आया है ये किसी के विरोध में नहीं आया है और ये सबके सम्मान में बनाया गया है। और जो भी आज तक जो है अन्याय अत्याचार शोषण हो रहा था और यूजीसी के पास लगातार प्रतिवेदन जाता रहा, सुप्रीम कोर्ट के भी जो है देख रेख में ये विनियम बनाया गया है। और ये विनियम जो है केवल ऐसा नहीं है कि शेड्यूल कास्ट के लोग ओबीसी के लोग रहे हों, इसमें जो है माननीय दिग्विजय सिंह इसके अध्यक्ष थे, भाजपा के सांसद थे, राज्यसभा के सब समाज के सांसद थे, सभी पार्टियों के सांसद थे और सब लोगों ने मिलकर जो है इस विनियम को बनाने का काम किया है। इसलिए जो है ये किसी के विरोध में है ही नहीं है। अगर एक बार उस विनियम को जो लोग पढ़ लेंगे उनके मन के अंदर जो भ्रम है वो खत्म हो जाएगा। और ये केवल जो है शोषण को रोकने के लिए, अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए यह विनियम लाया गया है। जो तमाम प्रकार से जैसे बच्चों को जो है जात के नाम पर उनका प्रैक्टिकल में वाइवा में नंबर कम देना, उनकी मेरिट को जो है वो थ्योरी में नंबर ज्यादा रहता है, इंटरव्यू में जानबूझ के उनको नंबर कम देना, इस प्रकार के बहुत सारे शोषण होते थे। तमाम बच्चे जो इससे हताश और निराश होकर आत्महत्या कर लेते थे। इन सब विधाओं को जो है रोकने के लिए, ऐसी परिस्थितियों को जो है रोकने के लिए, संतुलित करने के लिए सरकार ने विनियम बनाने का काम किया है। इसलिए जो है इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये किसी के खिलाफ लाया गया है। ब्राह्मण समाज के लोग ज्यादा, दरअसल में जो समाज ज्यादा दिनों तक शोषक बना रहता है और जब शोषक का जो है उसका शोषण करने का अधिकार कम हो जाता है तो सोचता है कि हाँ हमको जो है दुख पहुंच रहा है, उसका शोषण रुक रहा है, वो नहीं चाहता है शासन सत्ता हमको शोषण करने से मुक्त करे। हम लोग जो है यूजीसी के समर्थन में आए हैं यहाँ जिलाधिकारी महोदय कार्यालय पर। आप लोगों ने देखा होगा आज कई दिनों से ये बवंडर जो खड़ा हुआ है यूजीसी का,
इसको जिस लोगों ने पढ़ा होगा, भाई ये कमीशन शिक्षा क्षेत्रों में खास करके जो शोषित पीड़ित कमजोर वर्ग के SC OBC समाज के या सर्व समाज के जो कमजोर टाइप के बच्चे रहते हैं उनका जो है उत्पीड़न होता है, दंडित किया जाता है, मारा पीटा जाता है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। परीक्षा के बाद जब कहीं इंटरव्यू होता है तो उसमें खास करके SC OBC के बच्चों को, महिलाओं का जो है अंक कम रहता है। इसी को बराबरी में लाने के लिए UGC अधिनियम लागू हुआ है। अब ये UGC अधिनियम के बारे में लोग पढ़ते नहीं हैं। तमाम हमारे सवर्ण समाज के अधिवक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि उसको अगर पढ़ लें लोग, भाई शिक्षा क्षेत्र कोई युद्ध क्षेत्र नहीं है, लेकिन आज पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में, हर जिलों में ये युद्ध जैसा जो नज़ारा आ रहा है कि एक तरफ SC OBC के लोग खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ सवर्ण समाज के लोग खड़े हुए हैं। लेकिन UGC अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो दबा कुचला है, सताया जा रहा है, उसी को संरक्षित करने की बातें आई हैं। अब ये जो शोषक समाज है या जिनका मंशा रहता है लोगों को दबाना, मारना, पीटना, गाली गलौज देना, अपने को ऊंचे बनाए रखना, मानवता को ना मानना, उनके लिए आपत्तिजनक विषय है। और इन्हीं बातों के साथ जब ये शुरुआत हुई, इसका विरोध यदि ना चालू हुआ होता तो शायद ये 90% समाज के लोग, SC OBC समाज के लोग UGC के समर्थन में ज्ञापन न देते। ये ज्ञापन आज क्या, आप तो पूरे लगता है जो मुझे महसूस हो रहा है, सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा है रोहित विमोला से लेकर के आज देखिए बनारस में, इलाहाबाद में, तमाम कॉलेजों में SC OBC के बच्चे चुनाव नहीं लड़ने पाते हैं, वोट डालने नहीं पाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, ये देखिए वकीलों का जो चुनाव चल रहा है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ में क्या हुआ है। कई जगह जहाँ जो दबंग तबका है वो कमजोरों को जो है हक अधिकार नहीं पाने देता है, लेकिन लोग इसको जातीय रूप में बना लेते हैं। भाई कमजोर को सताने का जो लोग काम करते हैं उनकी मंशा है कि UGC ना लागू हो। UGC खास करके दबे कुचले लोगों की, विकलांगों की, महिलाओं की को हक अधिकार दिलाने के लिए ये अधिनियम गवर्नमेंट लाई है। आप लोगों ने क्या किया? हम लोग UGC बिल का समर्थन कर रहे हैं, जो भारत सरकार द्वारा जो है पहले से था उसको अच्छे रूप से लागू किया गया है, जो अभी जनवरी में 15 जनवरी को, और कुछ वर्ग उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग UGC बिल के समर्थन में यहाँ ज्ञापन दिए हैं। कौन से वर्ग विरोध कर रहे हैं इसका? जो देश में समता समानता नहीं चाहते हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं, और इस देश के 90% बहुसंख्यक लोग जो समाज में समता समानता भाईचारा चाहते हैं वो सभी लोग समर्थन करते हैं। आखिर इस कानून में कौन सा ऐसा बिंदु लगा दिया गया कि वो लोग विरोध करना शुरू हो गए? मिर्ची लगी। ऐसा कोई कानून नहीं लगाया गया है। जो लोग चाहते हैं कि देश में गैर बराबरी रहे, ऊंच नीच की खाई पैदा रहे, जुल्म जास्ती अत्याचार वो सदियों से करते आ रहे हैं और आज भी शोषण अत्याचार करना चाहते हैं, वो लोग उसका विरोध करते हैं। कानून तो पहले था, ये तो भारत सरकार ने लाया है, क्योंकि कानून पहले से था, उसको और अच्छे ढंग से लाने का प्रयास किया है, भारत सरकार ने लाई है। आपके हिसाब से UGC बिल अच्छा है, आगे चल के इसमें दिक्कत नहीं? हाँ, कानून को पढ़े हैं, UGC बिल बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रोहित विमोला जैसे तमाम समाज के जो है नवयुवक जो है भेदभाव, छुआछूत से तंग आके जो है आत्महत्या कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, और उसे रोकने के लिए, समता समानता के लिए UGC बिल लाया गया है। बहुत अच्छा है, हम सब समर्थन करते हैं। क्या नाम है, किससे है? मेरा नाम शिव कुमार विश्वकर्मा है। मैं बहुजन समाज पार्टी से महनौन विधानसभा से विधानसभा प्रत्याशी रहा हूँ और मुजहना ब्लॉक के प्रथम सीट से सदस्य जिला पंचायत भी हूँ।